नाराए हम्द। हम जानते हैं कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। आए फाते बादशाह हम पर रहम कर। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी आयात 3 ता 5 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही परवरदिगारी कभी नाकाम नहीं होती इसके बारे में सुनेंगे। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और वहां अपने शागिर्दों के साथ बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फेलबूस से कहा कि हम कहां से रोटी खरीदें कि ये खाएं। आज के इस मोजज़े में लोगों के 3 मुख्तलिफ ग्रोहों पर गौर करना और उन ग्रोहों को आज अपने आप पर लागू करना फायदा मंद है। लोगों का पहला ग्रोह वो है जो मोजज़े के वक्त भी मौजूद नहीं थे। ये वो हैं जिन्होंने बियाबान में खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने का सफर नहीं किया। ये मुआशरे के अंदर लोगों का सबसे बड़ा ग्रोह है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान खुदावंद से बहुत कम रूहानी खुराक हासिल करके जिंदगी गुजारते हैं। लोगों का दूसरा ग्रोह ये बड़ा हजूम है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जलील की झील के किनारे तक उसका पीछा करता था। ये उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो हर रोज तुंद ही और मुस्तैदी के साथ खुदावंद को तलाश करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाक मास में शिरकत करते, कलाम पाक की तिलावत, रोजाना दुआ और खुदा के कलाम के मुतालिया के वफादार हैं। लोगों के इस ग्रोह को खुदावंद यीशु मसीह बहुत सी चीजें सिखाता है और उनकी परवरिश उसके मुकद्दस कलाम और पाक सैक्रामेंटों से होती है। लोगों का तीसरा ग्रोह 12 शागिर्द जिनकी नुमाइंदगी 12 बची हुई टोकरियों से होती है। ये वो है जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए गैर मामूली हद तक वफादार हैं और उसकी तरफ से बहुत ज्यादा रूहानी परवरिश पाते हैं। ये वो लोग हैं जो गहरी तरीन रूहानी सच्चाइयों को समझने और उनको कबूल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी परवरिश मजीद गहरी सतह पर हो और उनको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सके। क्या हमने कभी ऐसी सूरत हाल का सामना किया है जहां हम मायूस हुए हों? कुछ लोग शायद गुर्बत बर्दाश्त करते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनका अगला खाना कहां से आएगा। दूसरे खानदानी इख्तलाफात के साथ जद्दोजहद करते हैं जिससे गहरा खौफ और इज़्तिराब पैदा होता है। कुछ नशे के आदी होते हैं, उन्हें यह अंदाजा नहीं कि वो आजाद कैसे होंगे। दूसरों को ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ता है जो नाकाबिले तस्खीर मालूम होती हैं। लेकिन आज की अंजील मुकद्दस हमें याद दिलाती है कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। रोटियों और मछलियों के बढ़ने का मोजज़ा खुदावंद यीशु मसीह और उसके 2 शागिर्दों के दरमियान एक दिलचस्प तबादले से शुरू होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फेलबूस से पूछा, हालांकि वो जानता था कि उनके पास ना तो पैसे हैं और ना ही खाना खरीदने के लिए जगह। इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह पूछता है कि हम कहां से रोटी खरीदें कि ये खाएं। ये सवाल एक बयान से ज्यादा था जो हमें दिखाता है कि हमें हमेशा, खास तौर पर जब नामुमकिन का सामना करना पड़ता है, तो हमें इलाही परवरदिगारी पर
भरोसा करना चाहिए। इंसानी नुक्ता नजर से पहाड़ की चोटी पर इतने बड़े हजूम को खाना खिलाना नामुमकिन था। इसी तरह हम सबको जिंदगी में ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो इंसानी जराए से नाकाबिले तस्खीर चैलेंजेस पेश करते हैं। अगर हजूम की तादाद सिर्फ 20 अफराद पर मुश्तमिल होती तो शागिर्दों में से कोई एक अमली हल के साथ, जैसे कि करीबी गांव से खाना खरीद कर जरूरत को पूरा करने में कामयाब हो जाता। इस तरह जब हमारी जिंदगियों में किसी चैलेंज का हमारी सलाहियत के अंदर एक माकूल हल हो तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। जब सिर्फ इंसानी कोशिश ही मुश्किल का हल नहीं है तो फिर हमें इलाही परवरदिगारी की तरफ रुजू करना चाहिए। फेल्बुस का जवाब उसके खालिस अकली नुक्ता नजर को जाहिर करता है। 200 दिनार की रोटियां इनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। इसके बरक्स इंद्रियास ईमान और उम्मीद की किरण दिखाता है जब वो बताता है, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या है? जिस लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं, उसके किरदार को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। अगरचे अंजील मुकद्दस उसके बारे में बहुत कम कहती है, लेकिन यह वाज़ेह है कि उसने जो कुछ उसके पास था वो खुदावंद यीशु मसीह को सौंप दिया। शायद यही इत्माद का एक छोटा सा अमल था जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मोजज़ा करने की इजाजत दी। और उस जगह बहुत घास थी, चनाचा वो बैठ गए। तकरीबन 5000 मर्द, याद रखा जाए कि इसमें खवातीन और बच्चों की गिनती शामिल नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह ने नाकाबिले तसव्वुर काम किया। उसने जौ की 5 रोटियों और 2 मछलियों को इस कदर ज्यादा कर दिया कि बड़ी भीड़ खा सकती थी। खाने की बाकी रह जाने वाली 12 टोकरियां खुदा की बेपना परवरदिगारी की इलामत हैं और ये उनको दी गई जो उसकी बादशाही के अरकान, इसराइल के नए 12 कबीले, उसकी कलीसियां हैं। हमें इस मोजज़े को लफ्जी और रूहानी दोनों नुक्ता नजर से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्जी तौर पर उस बड़ी भीड़ को चंद रोटियां और मछलियां खिलाई। जब हम अपना सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर वो हमारी जिंदगियों के लिए भी वही वादा करता है। अगरचे हमें अपने और अपने खानदान के लिए जिम्मेदारी के साथ सब कुछ मुहैया करना चाहिए, लेकिन हमें यकीन करना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमें वो सब कुछ फराहम करेगा जिसकी हमें जरूरत है। उसकी फिक्र हमारी मादी जरूरियात तक फैली हुई है और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें फिक्र और इज़्तिराब से निजात दिलाता है। रूहानी तौर पर खुदा की परवरदिगारी हमें यकीन दिलाती है कि हर मायूस कुन सूरत हाल जिसमें हम खुद को पाते हैं, अगर हम उस पर भरोसा करें तो उसके फजल से तब्दील हो सकते हैं। खानदानी इंतशार, बुरी आदतें, गुर्बत और हर दूसरी इंसानी जदोजहद उसके फजल से तब्दील हो सकती है अगर हम पूरी तरह उसके सामने सर तस्लीम खम कर दें। मिसाल के तौर पर यहां तक कि अगर कोई खानदानी रिश्ता मुसालहत से बालातर हो, उस रिश्ता को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर देने से उसका फजल या तो उसे ठीक कर देगा या उस तकलीफ को फजल के जरिया के तौर पर ऐसे इस्तेमाल करेगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे।
यकीन रखें कि खुदा की कुदरत से बालातर कोई चीज नहीं। आज पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह के पास आने वाले इस वसी हजूम पर गौर करें। अपने आप को उस भीड़ में देखें। अपने आप को भी भूखा और मायूस उसकी तरफ सफर करते हुए देखें जो हर मुश्किल का जवाब है। अपने आप को उस लड़के के तौर पर देखें जो अपना सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को देता है और वह अपने पास कुछ बचा कर नहीं रखता। इसी तरह हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने पास कुछ बचा कर नहीं रखना। उस पर भरोसा करें और जान लें कि उसकी इलाही परवरदिगारी हर चीज को तब्दील कर देगी जो हम उसके पास लाते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे खुदावंद, हम आज आपके पास वो सब कुछ लाते हैं जो हमारे पास है और उसे आपके सुपुर्द करते हैं। हमें यकीन है कि आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी जिंदगियों के हर पहलू का ख्याल रखते हैं। बराए करम, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम आपको पेश करते हैं, उसे ले लें और उसे अपने फजल से बहुत ज्यादा में तब्दील कर दें। प्यारे खुदावंद, इस पर पूरे दिल से यकीन करने में हमारी मदद करें कि आपकी परवरदिगारी कभी नाकाम नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।